राजनीति में एक कहावत अक्सर सुनने को मिलती है, जनता के लिए जेल जाना अपराध नहीं, संघर्ष की निशानी है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों यही लाइन बार बार दोहराई जा रही है और इसके केंद्र में है नरेश मीना। पिछले कुछ समय से उनके बयानों और राजनीतिक गतिविधियों ने यह संकेत दे दिया है कि वे कांग्रेस में सम्मानजनक वापसी चाहते हैं, लेकिन बराबरी के सम्मान के साथ। जी हाँ, नरेश मीना कई मंचों से ये कह चुके हैं कि कांग्रेस में आना है तो सर झुकाकर नहीं बल्कि बराबर बैठकर बात होगी। उनका सीधा संदेश रहा है कि जो नेता अपनी जातीय आधार वाली सीटों पर कांग्रेस को निर्णायक वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते, उनके टिकट सुरक्षित रहते हैं, लेकिन लाखों वोटों का दावा रखने वालों को किनारे कर दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं पर अप्रत्यक्ष निशाना भी साधा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मीना का यह रूप केवल बयानबाजी नहीं बल्कि दबाव की रणनीति है। पंचायत चुनाव में विनोद जाखड़ के समर्थन में यह संकेत दिया कि मीना अब अकेले नहीं है। जाखड़ ने सार्वजनिक मंच से उनका आभार जताते हुए कह दिया है कि अगर समाज के मुद्दों पर जरूरत पड़ी तो वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इससे यह संदेश गया कि मीना के पास जमीनी समर्थन का एक ठोस आधार भी है। दूसरी ओर प्रहलाद गुंजल और धीरज गुर्जर का नाम भी लगातार चर्चा में है। माना जा रहा है कि यदि ये चेहरे एक साथ आते हैं तो गहलोत समर्थक खेमे को सीधी चुनौती मिल सकती है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से यह तीन की कड़ी कांग्रेस के अंदर संतुलन बदल सकती है। चर्चा ये भी है कि हाईकमान इस स्तर पर कुछ बातचीत चल रही है और यदि सब अनुकूल रहा तो मीना की ये एंट्री तय मानी जा सकती है। मीना के समर्थक ये भी कहते हैं कि वे भले भगत सिंह सेना जैसे अपने संगठनात्मक ढांचे के साथ सक्रिय हों, लेकिन उनकी वैचारिक निष्ठा भी सचिन पायलट के साथ मानी जाती है। ऐसे में अगर पायलट खुलकर समर्थन करते हैं तो कांग्रेस में मीना की वापसी केवल औपचारिकता पर भर रह जाएगी। पायलट खेमे के लिए यह कदम संगठन में नई ऊर्जा भर सकता है, खासकर युवाओं के बीच। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह वापसी कई स्तरों पर असर डाल सकती है। पहला, मीना समुदाय और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो सकती है। दूसरा, बीजेपी के खिलाफ जातीय और सामाजिक संतुलन का नया नैरेटिव तैयार किया जा सकता है। तीसरा, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व संतुलन में बदलाव आ सकता है, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को नई दिशा मिलेगी। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मंचों से बयान दिए जा रहे हैं और समर्थकों की सक्रियता बढ़ी है, उससे ये साफ है कि सियासी जमीन तैयार की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस सम्मान के साथ वापसी की शर्त स्वीकार करेगी? क्या सचिन पायलट और अन्य युवा चेहरे इस एंट्री को आगे बढ़ा पाएंगे? और क्या इससे गहलोत बनाम पायलट की पुरानी खींचतान में नया अध्याय जुड़ेगा? क्या राजस्थान की राजनीति में अक्सर छोटे कदम बड़े परिणाम लाते हैं और अगर नरेश मीना की घर वापसी होती है तो ये केवल एक नेता की वापसी नहीं होगी बल्कि सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक शक्ति का पुनर्गठन भी होगा। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल इतना तय है कि मीना ने संकेत दे दिया है, भीख नहीं मांगेंगे, बराबरी से बात करेंगे। अब देखना ये है कि कांग्रेस इस संदेश को कैसे लेती है और क्या सचमुच एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जाने वाली है। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।